हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल, और वो भी पूरा आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा के पूरे क्वेश्चंस एक शॉट में आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मिलेंगे। और हम लोग सबसे पहले इसको एक्सरसाइज वाइज करते जा रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज 2.1 में करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है: बेसिक, लॉर्ड्स के क्वेश्चन और हॉट्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग आज करने जा रहे हैं बेसिक वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स गिवन हैं और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और वो मैंने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में करवा दिया है। तो ऊपर आई टैब में इसको क्लिक करके देख लो, पिछला वीडियो मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, उसमें तुमको ये चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट 5 पर। ये है हमारा क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। यहां ध्यान से देखना होगा बेटा कि ये जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन में है। अगर कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेते हैं और उससे इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर तुम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 3 और 3 का एलसीएम तुमको पता है 3 आएगा। तो अब हम इस इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे जीरोस निकालने हैं और उस जीरोस का कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जो हमने एनसीईआरटी वाले पार्ट में भी कर रखा है। अब जैसे ही तुम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तुमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, नई इक्वेशन तुम्हारे पास बन के तैयार हो जाएगी। 21y² माइनस 11y-2 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब इसके बाद तुमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना है, जैसे प्रीवियस एनसीईआरटी वाले वीडियोस में हम लोग देख रहे थे कि कैसे वहां पर किया जा रहा है। अब 21 और 2 को तुमको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट -42। -42 का मतलब तुमको माइनस माइनस करना है दो ऐसे नंबर को जिसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आता हो और माइनस करने पे क्या आता हो, 11 आता हो। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 42 का फैक्टर क्या क्या होता बेटा, तो 42 का फैक्टर होता 42 और 1, 2, 21। नेक्स्ट होता 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, और देखो 14 - 3 तुमको 11 मिल रहा है। तो हमने कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, 14 और 3। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 21y² माइनस 11 की जगह क्या लिखना है, 14 - 3y-2। बेटा यहाँ पर क्या काम कर रही हूं मैं, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जा रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जा रहा है। और अब देखो यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है तुमको, 21y² माइनस 14y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था तुम लोगों को कि इसका ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस के साइन की मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। नाउ 21y² माइनस 14y को एक ब्रैकेट में डालना है बेटा। नाउ 3y-2 इज इक्वल टू 0। इट्स वेरी सिंपल। आप 7y को कॉमन ले लेंगे, 3y-2 प्लस, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 को कॉमन लेते हैं। नाउ देखो, 7y+1, 3y-2 इज इक्वल टू 0। अब तुम आराम से यहां पर अल्फा बीटा निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7y+1 से अगर तुमने किया है तो इट इज -1/7, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। अब आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहां देखो, ए तुमको क्या दिख रहा है, 21। बी तुमको क्या दिख रहा है, -11। सी तुमको क्या दिख रहा है, -2। अब आप क्या काम करने वाले हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा मैंने तुमको वेरिफिकेशन का रूल बता के रखा हुआ है पहले से। अल्फा प्लस बीटा, अगर तुम में से किसी ने मेरा एनसीईआरटी सोल्यूशन नहीं देखा है तो वो वीडियो ऊपर आई टैब में आपको दिख रहा होगा, जरूर से वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि बिना वो वीडियो देखे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। नाउ देखिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा आप क्या करेंगे, -1/7
प्लस 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में 21 माइनस 3 प्लस 14, इट इज व्हाट, इट इज 11/21। और 11/21 ही तुमको मिल जाएगा -b/ab। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा कितना आता तुम्हारा, -1/7 इंटू 2/3, इट विल गिव यू -2/21। और ध्यान से देखो तुमको c/a भी -2/21 मिल रहा है। इट मीन्स तुमने वेरिफिकेशन भी कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं थी, यहां पर फ्रैक्शन वाले नंबर को देखकर आपको सीधा एलसीएम से इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना था। बिल्कुल वैसा ही सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन मुझे और दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है। यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तुमको दिख रहा है कि यहां पर इन्होंने फाइव लिख दिया है। वेरिएबल कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर फाइव लिख दिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा सीधा हम लोग इसको एफ ऑफ एक्स की तरह ही समझ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इंटायर इक्वेशन को, इंटायर इक्वेशन को बिकॉज ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, आप क्या करोगे, 2 और 4 का एलसीएम लेने वाले हो। 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है कि 4 आएगा। अब आप इंटायर इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तुमको क्या मिलेगा, 8x² प्लस 7x, सॉरी नॉट 7x, इट विल बी 14x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इंटायर इक्वेशन को तुमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल वैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। तुमको 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने पे 14 आना चाहिए। अब 24 के कुछ फैक्टर देख लेते हैं। तो 24 और 1, 2 और 12, और मुझे यहां पर मिल गया है 12 प्लस 2 14 होता है। नाउ सी इट्स वेरी इजी। अब हम तुरंत क्या काम करेंगे, 8x² 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखो बेटा, 8x² प्लस 12x को एक ब्रैकेट में डाल दो, 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में डाल दो। अब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए मैंने जो ट्रिक तुमको यूज करके बताई है कि तुमको एलसीएम लेना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर कॉमन ले लेना 4x, अब ये बचेगा 2x प्लस 3। और तुमको पता है कि जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम लोग 1 को कॉमन ले लेते। नाउ सी 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में चला गया 4x प्लस 1। अब सीधा सीधा तुमने यहां से अल्फा निकाल लिया, अल्फा इज व्हाट -3/2, बीटा इज व्हाट -1/4। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है -b/a होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। -3/2 -1/4, एलसीएम ले लो, 4 आ गया, -6 -1 कितना मिल गया तुमको, -7/4। अब -b/a कर लो, तो तुमने यहां पर a और b पहले ही निकाल के रखा होगा। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 14 है, c की वैल्यू 3 है। अब देखो -b/a कितना आएगा, -14/8। कट करो इसको, ये मत सोच लेना यहां पर कि यहां तो 7/4 आ रहा है, यहां 14/8 आ रहा है। रिड्यूस करो जितना कर सकते हो। अब रिड्यूस करो इसको, 2 4 जा 8, 2 7 जा, तो ये तुमको अगेन -7/4 मिल गया। अब ये वेरीफाई हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अब तुमको अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा इंटू बीटा तुमको कितना दिखेगा, -3/2 इंटू -1/4। अब देखो प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होना, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। तो अब ये आंसर तुमको मिलेगा 3/8। अब तुमको चेक करना है कि क्या तुमको c/a भी 3/8 मिल रहा है। तो देखो यहां दिख रहा है तुमको c/a इज 3/8। इसका मतलब तुमने यहां भी इसको वेरीफाई कर दिया। तो अब ये देखो, ये एकदम एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन लग रहा है, एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन बना दिया मैंने इसको। नाउ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are as given।
मतलब अभी तुमको यहां पर -8/3 क्या बता रहा है? -8/3 इज व्हाट? इट इज सम ऑफ जीरोस. 4/3 इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले बनाना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के बाद तुमको उस पॉलिनोमियल का जीरोस भी निकालना है बाय फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने तुमको बता रखा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले वीडियो में. एक बार वापस जाकर के आप लोग देखेंगे, वहां पर क्या बताया गया था आपको. आपको ये बताया गया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस आपको क्या पता है यहां पर, -8/3x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना पता है, 4/3. अब आप क्या काम करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोगों को मालूम है, x² प्लस 8x/3 प्लस 4/3. अब अगेन मैंने आपको क्या बात बोली, मैंने आपको ये बात बोली कि जो भी फ्रैक्शनल नंबर आपको दिख रहा है तो आप एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो. तो यहां पर आप इंटायर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 3x² प्लस 8x प्लस 4. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. अब तुमको क्या काम करना है, अब तुमको ये बोला जा रहा है कि इसका फर्दर फैक्टराइजेशन करो और इसके जीरोस निकालो. तो इसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल वैसे ही कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह. 3x² प्लस 8x प्लस 4. क्या दिख रहा है तुमको, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 12. अब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका की फैक्टर 12 का फैक्टर होता हो वो दो नंबर, और उन दोनों को ऐड करें तो 8 आना चाहिए. तो ध्यान से देखो, ऐसा फैक्टर तुमको क्या दिखेगा, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6. देखो तुमको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर 3x² प्लस 8 के दो टर्म स्प्लिट करोगे आप, 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखना, 3x² प्लस 6x को तुमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, 2x प्लस 4 को तुमने एक ब्रैकेट में डाल दिया. अब यहां से 3x को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस 2, और यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस 2. अब ध्यान से देखो, 3x प्लस 2 तुम्हारा एक फैक्टर बन गया और x प्लस 2 तुम्हारा दूसरा फैक्टर बन गया. अब आराम से यहां पर अल्फा और बीटा निकाला जा सकता है. अल्फा इज -2/3 एंड बीटा इज -2. एक बार 3x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 कर दो, एक बार x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 कर दो. तो तुमने यहां पर दोनों आंसर निकाल लिए. ये हमने पार्ट 1 कर लिया. अब पार्ट 2 में भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम काम हमको करना है, लेकिन वैल्यूज अलग है. इस बार वैल्यू तुमको गिवन है 21/8 और 5/16. इसका मतलब हमसे बोल तो यही रहा है कि ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले तो आपको पॉलिनोमियल बनाना है, और फिर उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन करके जीरो निकालना है. तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगेन फिर से वही वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब ध्यान से देखो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 21/8x है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 5/16 है. अब 8 और 16 का एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा 16. अब 16 से हम लोग इंटायर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. इंटायर टर्म को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिलेगा 16x² माइनस 42x प्लस 5. अब तुम्हारा काम क्या होगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, क्योंकि अभी तुमको बोला जा रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करके इसके जीरोस भी निकालना. अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो 16 इंटू 5 करो. 16 इंटू 5 होता है 80. 80 के फैक्टर्स बनाओ, 80 और 1, और तुमको क्या चाहिए, प्लस करने पर 42 आना चाहिए. 2 ले लो, 2 और 40 मिल गया तुमको.
2 और 40 को प्लस करोगे तो 42 आ जाएगा। अब यहां पर लिखो 16x² माइनस 42 की जगह लिख दो 40 प्लस 2x प्लस 5। अब आराम से 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 लिख दो। पेयरिंग कर लो, 16x² माइनस 40x एक ग्रुप में डाल दो, माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर वाले का साइन बदलना ही पड़ेगा, 2x माइनस 5। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हम 8x को कॉमन ले सकते हैं। नाउ इट इज 2x माइनस 5, और 2x माइनस 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 को कॉमन लेंगे, 2x माइनस 5। अब एक ब्रैकेट मेरा बन गया 8x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट मेरा बन गया 2x माइनस 5। अब वैल्यूज क्या क्या आ गई बेटा, वैल्यूज तुम्हारी आ जाएंगी अल्फा और बीटा की। अल्फा तुम्हारा आ जाएगा, इससे अगर मैं निकालूं तो 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से, तो अल्फा मेरा आ जाएगा 1/8 और बीटा मेरा आ जाएगा 5/2। तो ये तुम्हारे दो आंसर आ गए, 1/8 और 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा फिनिश हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मतलब एक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है और मुझे ये बात बोली जा रही है कि इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। बट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू मुझे निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग सबसे पहले जैसे ही आपने पॉलिनोमियल को देखा, तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की यहां पर क्या वैल्यू होगी और अल्फा इंटू बीटा की यहां पर क्या वैल्यू होगी। अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है -b/a होगा, तो -b/a करोगे तो यहां पर मिल जाएगा तुमको 5। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c/a होगा, तो ये तुमको मिल जाएगा 4। अब ध्यान से देखना, अब तुमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको एक जगह लिख लो और लिखने के बाद हम इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उतना सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहां मुझे मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, और ये हो गया -2 अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो, क्या तुमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, क्या तुमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, तो अब उन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देना है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 4। -2 इंटू 4 करोगे तो कितना मिलेगा 8। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, 5 माइनस 32, ये तुमको मिलेगा माइनस का 27/4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ सी, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, और तुमको बोल रहे हैं कि वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल लो। आप क्या काम करने वाले हो, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है आप उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दोगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, -b/a मतलब 7/5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता c/a, ये तुम्हारा 1/5 है। अब तुमको क्या काम करना है, तुमको फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका आप एलसीएम ले लो, यहां आपको मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, ये तुमको मिल रहा है 7/5, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल रहा है 1/5। तो इसको डिवाइड करो यहां पर एंड यू विल गेट 7 आंसर। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव ऑफ अदर।
एक जीरो दूसरे जीरो का निगेटिव है, मतलब अगर अल्फा है एक जीरो तो दूसरा जीरो माइनस का अल्फा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग हमेशा ये रूल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज जीरो। अब तुम यहां पर क्या काम करो, इक्वेशन देखो, 4x² माइनस 8x माइनस 9। आप इसमें सिर्फ ये वाला रूल लगा दो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जीरो। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a इज जीरो। अब देखो माइनस बी क्या है, माइनस बी इज माइनस -8k/4। ए तुम्हारा 4 है यहां पर, इट इज इक्वल टू जीरो। अब आराम से सॉल्व करते जाओ। 8k इज इक्वल टू जीरो, k इज इक्वल टू 0/8 कितना होता है, ये भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब तुमको k की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो। नाउ सी, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब तुमको क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि -b/a c/a के इक्वल है। ए कैंसिल कर दो, मतलब तुमको क्या मिल रहा है, -b इज इक्वल टू सी। और अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा b की वैल्यू कितनी है, इट इज 2, और c की वैल्यू कितनी है, इट इज 3। तो इसका मतलब हमको क्या लिखना चाहिए, सॉरी c की वैल्यू है 3k, तो यहां हमको लिखना चाहिए -2 इज इक्वल्स टू 3k, देन k इज इक्वल्स टू व्हाट, -2/3। आ गया आंसर, सो सिंपल। आई होप ये पूरा आर डी शर्मा का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें लॉट्स वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी।